आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं फिज़िक्स का एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है उत्तोलक। ये क्लास 10 और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही भयानक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लास 10 में भी आपका पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। टॉपिक को मैं ए टू जेड पूरे जितनी भी चीज़ें हैं सबको मैं कंप्लीट कर दूँगा। बिल्कुल आपको एकदम दिमाग के अंदर मैं फीड करा कर रहूँगा कि कैसे इसको याद करना है। चलिए एक-एक चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में उत्तोलक होता क्या है, यानी लीवर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो उत्तोलक होता है यानी जो लीवर होता है ना, वो एक प्रकार का मशीन है और वो किसी भी कार्य को आसानी से कर सकता है। यानी ऐसा मशीन जो किसी भी कार्य को आसानी से करता है, उस मशीन को हम बोलते हैं उत्तोलक यानी लीवर। ठीक है, आपका जो दिख रहा होगा टॉपिक जो है कि लीवर ही पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? तो लीवर क्या होता है कि ऐसा मशीन जो किसी भी कार्य को आसानी से कर सके, उसे ही क्या बोलते हैं? उत्तोलक यानी लीवर। मैं आपको बता दूं कि जो उत्तोलक है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पे? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो उत्तोलक का जो एफिशिएंसी होती है ना, दक्षता होता है, वो हमेशा 100% से कम होता है। यानी 100% भी नहीं होता है और 100% से ज़्यादा भी नहीं होता है, हमेशा 100% से कम होता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुविकल्पीय में कि उत्तोलक का दक्षता कितना होता है। ऑप्शन देता है 100%, 100% से अधिक, 100% से कम या इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो उत्तोलक होता है उसका हमेशा एफिशिएंसी, दक्षता 100% से कम होता है। क्यों 100% से कम होता है? तो आपको पता है कि हम जितना उसको एनर्जी देंगे उतना वो हमें वर्क नहीं देगा, कुछ वर्क कम करके देगा। इसलिए यानी इफिशियंसी यानी क्षमता जो है कि उसका 100 से क्या है? कम है। तो हमेशा याद रखिएगा जो उत्तोलक होता है, उत्तोलक की दक्षता 100% से हमेशा कम होती है। ठीक है, अब समझते हैं कि जो उत्तोलक होता है ना, उत्तोलक का पिक्चर कैसा होता है। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए, ये हमारा एक प्रकार का लीवर, ये हमारा जो पिक्चर दिख रहा है ये क्या है? एक प्रकार का लीवर। यानी देखिए इसमें जो ये ऊपर ये बना हुआ है ये बोलते हैं लोड। लोड का मतलब होता है, मान लीजिए कि मैं कोई वस्तु को यानी ये लिया हुआ हूँ, तो ध्यान रखिएगा। देखिए मैं यहाँ पे पकड़ा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया और यहाँ पे मैंने इस वाले पे समझिए कि लोड है, इसके लोड दे रहा हूँ। देखिए दब रहा है, अगर देख रहे हो कि दब रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पकड़ा हुआ हूँ तो ये क्या हो रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये हो गया लोड, ये लोड हो गया। अब जो मैं पकड़ा हुआ ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं, ध्यान रखें, इसको बोलते हैं इफोर्ट। यानी हम इसको ऊपर की तरफ रखें, यानी इसको धक्का दे रहे हैं ताकि ये प्रयास कर रहे हैं, हम अपने इस राइट हैंड से इसको प्रयास कर रहे हैं कि ताकि ये नीचे ना आए, ठीक है ना। और ये लेफ्ट हैंड से क्या कर रहे हैं? हम इसको दबा रहे हैं। तो जब हम इसको दबा रहे हैं तो राइट हैंड ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है और ये लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ। तो जो लेफ्ट हैंड नीचे की तरफ धक्का दे रहा है इसको बोलते हैं लोड, और जो ऊपर की तरफ लगा रहे हैं इसको बोलते हैं इफोर्ट। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर बीच में कोई सपोर्ट दे दूं ऐसे, नहीं वो ऊपर की तरफ लगाए नहीं वो नीचे की तरफ लगाए, यानी बीच में एक सपोर्ट दे दूं, उसको बोलते हैं फलक्रम यानी लंब। ठीक है, तो आप देख रहा होगा पिक्चर में, देखिए ये है हमारा लोड। लोड के कारण ये जो रॉड है, ये रॉड नीचे की तरफ आ गया है, तो ये है कि लोड, ठीक है। और बीच में सपोर्ट लगा हुआ है जिसको क्या बोलेंगे? फलक्रम। ठीक है, फलक्रम को हिंदी में बोलते हैं आलम्ब। ठीक है, फलक्रम को बोलते हैं हिंदी में आलम्ब। ठीक है, और ऊपर देख रहे हैं कि प्रयास, यानी हमने उसको प्रयास लगाया ताकि वो नीचे की तरफ न जाए। जैसे देखिए ये हमारे पास, फिर से देखिए एक बार, ये मान लीजिए कि हमारे पास ये पूरा एक रॉड है, इस रॉड पे कोई वस्तु रख दिए, मान लीजिए कि वस्तु है, लेफ्ट हैंड इसको रख दिए। अब देख रहे हैं रखने के बाद ये नीचे दब रहा है, तो नीचे दब रहा है तो ये वाला हमारा राइट हैंड जो है, ठीक है, राइट हैंड इसको सपोर्ट करके यानी उठा रहा है, ये उठा रहा है, ठीक है। तो ये उठा रहा है तो इसको क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है कि ताकि ये नीचे न जाए। तो जब ये प्रयास कर रहा है तो इसको बोलेंगे इफोर्ट, और जो ये लोड लगा रहे हैं इसको बोलेंगे लोड। ठीक है, नहीं जो इस पे, अब देखिए मान लीजिए बीच में किसी ने सपोर्ट कर दिया ऐसे, तो उसको क्या बोलेंगे? सपोर्ट। ये सपोर्ट जो होता है ना, सपोर्ट, इसको बोलते हैं फलक्रम। इसको क्या बोलते हैं? फलक्रम, और हिंदी में बोलते हैं आलम्ब। तो ये क्या करता है ना, ये जो है कि इस वस्तु को सपोर्ट करके रखता है ताकि गिरे ना। देखिए अभी मैंने इसको क्या किया है? एकदम रोक दिया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? सपोर्ट है, तो ये फलक्रम है यानी आलम्ब, आलम्ब। ठीक है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं फलक्रम यानी आलम्ब। देखिए अब अगर इसे यहाँ बल लगा रहे हैं, देखिए बल लगा रहे हैं, देखिए दब रहा है, दब रहा है, तो अब इसे रोकने के लिए इधर भी एक बल लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको इफोर्ट,
ठीक है, जो मेन बल है जो लगा रहे हैं वो हो गया लोड, और जो सपोर्ट यानी जो रोकने के लिए ताकि ये गिरे ना उसमें क्या बोलेंगे इफोर्ट, और जो बीच में ये सपोर्ट है यानी फलक्रम यानी आलम्ब। ठीक है, तो लोड, फलक्रम और इफोर्ट। अब आप समझ चुके हो कि जब किसी रॉड पे एक वस्तु लगाई जाए यानी जिस पे हम बल, जो बल लगता है, जो बल जिस वस्तु पे लगता है उसको बोलते हैं लोड। ठीक है, और जो नीचे की तरफ लग रहा है उसको बोलते हैं लोड, और जो उससे रोकने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं इफोर्ट यानी प्रयास, और बीच में सपोर्ट के लिए होता है उसको बोलते हैं फलक्रम यानी आलम्ब। देखिए लोड हो गया। अब ध्यान से देखिए, लोड, लोड को हिंदी में क्या बोलेंगे तो भार, क्या बोलेंगे तो भार, यानी ये भार है। तो भार और फलक्रम के बीच की दूरी को भार भुजा बोलते हैं, और इफोर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी को प्रयास भुजा। तो ये कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इफोर्ट मतलब प्रयास होता है, तो प्रयास और फलक्रम के बीच की दूरी को प्रयास भुजा, और जो लोड मतलब भार होता है तो भार और फलक्रम के बीच की दूरी को भार भुजा। ठीक है, तो इसी से एक फार्मूला बन जाता है जिसको बोलते हैं यांत्रिक लाभ। कि यांत्रिक लाभ क्या होता है कि मशीन का प्रयोग करने के बाद हमें कितना फायदा हुआ है। तो आप देखिएगा कि जब हम इस लीवर का प्रयोग करते हैं तो इस लीवर का प्रयोग करने के बाद हमें भार बटे प्रयास, यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार बटे प्रयास, यानी जितना भार लग रहा है वो अपान जितना हम प्रयास कर रहे हैं वो, अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाएगा यांत्रिक लाभ। यदि मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में यांत्रिक लाभ निकालना हो और भार और इफोर्ट न देके आपको भार भुजा और प्रयास भुजा दे दिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भार है पहले भार आएगा ना, उसके बाद तो हम प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए कि जब किसी वस्तु पे भार आएगा नहीं तो हम उसको प्रयास कैसे करेंगे। तो सबसे पहले भार आएगा तो भार ऊपर, और प्रयास करेंगे बाद में तो भार बटे प्रयास। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा यांत्रिक लाभ। तो यांत्रिक लाभ बराबर हो जाएगा भार भुजा बटे प्रयास भुजा। अब आप देखिएगा कि यांत्रिक लाभ का मान हमेशा ध्यान रखिए कि जो उत्तोलक होता है ना, ये 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, पहला प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। इसका नाम ही है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। देखिए जो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है ना, उसका जो यांत्रिक लाभ होता है यानी कितना फायदा होता है, उसका मान हमेशा 1 या 1 से छोटा या 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, 1 या 1 से छोटा या 1 से बड़ा आएगा। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी का होता है ना, वो हमेशा 1 से बड़ा आता है। जो द्वितीय श्रेणी का होता है उसका यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से बड़ा आएगा, और जो तृतीय श्रेणी का होगा 1 से छोटा आएगा। तो आपको याद रखने का तरीका बताता हूँ। देखिए जो पहले पे आता है प्रथम नंबर पे, वो तीनों होगा, 1 होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। ठीक है, जो दूसरे पे आएगा वो केवल बड़ा होगा, तीसरे वाला छोटा होगा। ठीक है ना, यानी जो पहले आया बड़ा छोटा सब पे अधिकार कर सकता है। जैसे घर में देखिए, मान लीजिए कि 3 भाई हैं, अगर 3 भाई हैं तो जो सबसे बड़ा होगा वो दोनों पे अधिकार करेगा। 1 या 1 से बड़ा या 1 से छोटा होगा, दूसरा 1 से बड़ा होगा, तीसरा 1 से छोटा होगा। चलिए ये चीज़ आपने समझ चुका। अब हम लोग देखते हैं कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि प्रथम श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है कि तृतीय श्रेणी का है। देखिए सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि आप याद रखिएगा FLE। F मतलब फलक्रम, L मतलब लोड, E मतलब इफोर्ट। FLE फलक्रम, लोड, इफोर्ट। फलक्रम मैंने बता दिया ना, FLE यानी फलक्रम, लोड, इफोर्ट। तो फलक्रम मतलब कि हमने उसको कितना आलम्ब दिया है, नहीं ठीक है, कितना आलम्ब यानी सपोर्ट दिया है, तो सबसे पहले वो। L मतलब लोड, E मतलब इफोर्ट। यानी ये तीनों शब्द यानी फलक्रम, लोड, इफोर्ट, ये तीनों जब बीच में आ जाए, यानी बीच में आ जाए, ठीक है ना, ये बीच में आए, जो भी आपके एग्जाम्पल पूछा जाएगा वो बीच में अगर आ जाए, यानी FLE ये तीनों में से कोई भी अगर बीच में आ जाता है तो वो सीधे उसकी पहचान हो जाएगी। ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए कि F बीच में आता है, फलक्रम बीच में आता है तो प्रथम श्रेणी का है, L बीच में आता है तो द्वितीय श्रेणी का है, E बीच में आता है तो तृतीय श्रेणी का है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या, चलिए मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। देखिए ये है कैंची। अब आप देखे होंगे कि जो कैंची होता है, ध्यान से देखिए, कैंची जो होता है ना, कैंची यहाँ पे हम क्या करते हैं, कपड़े को लगा के कट करते हैं। जब कपड़े को लगा के कट करते हैं मतलब हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, लोड। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, लोड। देख लीजिए यहाँ पे क्या दे रहे हैं, लोड, लोड दे रहे हैं ना। अब हम कहाँ से प्रयास कर रहे हैं तो देखिएगा दूसरे साइड से हम उसको पकड़ के दाब रहे होते हैं, तो प्रयास हो गया। और बीच में जो कैंची को दोनों जोड़ के रखा जाता है उसको क्या है, आलम्ब है, यानी वो है F।
ठीक है, वही क्या है, एफ यानी फलक्रम है, वही क्या है, एफ यानी फलक्रम है। कैंची आप देखे होंगे तो कैंची में देखिए जो साइड में होता है वो कट करने वाला वहाँ पे रख दिए तो भार हो गया, समझिए वो भार रख दिए, भार रख दिए, दूसरी तरफ हम खुद पकड़ के दबाते हैं, इसका मतलब वही फोर्ट हो गया। अब बीच में जो पिन होता है या समझिए कि नट बोल्ट वगैरह से कसा गया होता है तो वो चीज़ क्या हो गई, फलक्रम हो गया यानी आलम्ब हो गया। तो कैंची क्या होगा, किस प्रकार का है, तो आप ध्यान से देखिए बीच में कौन आया है, बीच में देखिए, बीच में फलक्रम यानी आलम्ब, तो पहला, बस यही याद रखना है कि एफ एल ई है ना, एफ फलक्रम आ गया तो फर्स्ट, एल आ गया तो सेकेंड और ई आ गया तो थर्ड। तो बीच में जितना सपोर्ट वाला है सब फर्स्ट श्रेणी, बीच में जितना लोड आएगा सेकेंड, और जितना इफोर्ट बीच में आएगा वो सब थर्ड। देखिए दूसरा तराजू, तराजू देखिए आप खुद सोचिए, तराजू के एक तरफ सामान को रखते हैं और दूसरी तरफ बटखरा वगैरह रखते हैं, ठीक है ना, यानी केजी वगैरह जो भी रखते हैं। तराजू के एक साइड क्या रखते हैं, सामान यानी भार हो गया, दूसरी तरफ इस भार को सपोर्ट करने के लिए, रोकने के लिए क्या रखते हैं, देखेंगे साइड में ना तरजू मतलब किलो वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। अब बीच में हम खुद पकड़े रहते हैं, सपोर्ट यानी आलम्ब फलक्रम, बीच में हम हमारा हाथ होता है, इसका मतलब कौन सा, ये भी तो द्वितीय। चलिए मतलब कि कौन सा हो गया, तो तराजू भी क्या है, फर्स्ट। आ जाइए देखिए पिलास, अब आपने पिलास देखा ही होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पिलास, देखिए ये हमारा पिलास है, ठीक है, ये जो पिलास है अगर आप देखेंगे, देखिए मेरे पास ये पेन है, इस पेन को इस पिलास के अंदर रखता हूँ, देखिए यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये हमारा हो गया लोड, ये क्या हो गया, लोड, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, अपने हाथ से प्रयास कर रहा हूँ, यानी ये हो गया इफोर्ट। तो बीच में कौन है, फलक्रम आलम्ब, ये तो इन दोनों को बांध के रखा है ना, यही तो इसका मतलब जो पिलास भी है कौन सा है, तो आपका फर्स्ट, ठीक है। चलिए ऐसे ही देखते हैं नेल कटर, नेल कटर आपने देखा ही होगा, नेल कटर के बीच में सपोर्ट होता है, साइड में हम नाखून लगाते हैं, दूसरी तरफ से दबाते हैं, बीच में सपोर्ट होता है, यानी सपोर्ट बीच में है तो फलक्रम यानी फर्स्ट, ठीक है। आज ये ब्रेक देखिए, अब ब्रेक जैसे साइकिल हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, कोई भी ब्रेक हो गया, ठीक है, गाड़ियों की नहीं, साइकिल या बाइक की ब्रेक की बात करूं, जो ब्रेक हो गया, ठीक है, या गाड़ियों की बात करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ब्रेक हो गया, हम ब्रेक में एक साइड दबाते हैं तो देखिएगा उसके अगले साइड वाले को बांध के रखा गया होता है, ठीक है, वहीं से वो रोटेट करता है, अप डाउन करता है, ठीक है, तो वहाँ पे बाधा होता है और नीचे लोड लगता है। हम यहाँ प्रयास करते हैं, बीच में आलम्ब होता है और नीचे लोड लगता है, जहाँ लोड के कारण क्या होता है, वो दब जाता है, साइकिल के पहिए में चिपक जाता है, यानी जो रिंग होता है उसमें चिपक जाता है, जैसे रिंग में चिपकेगा तो आपका क्या बन जाएगा, वो सीधे फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट, सणसी, सणसी बिल्कुल पिलास की तरह ही होता है, तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए सीसा, सी-सा, ध्यान रखिए, सी-सा, सी डैश सा, इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग देखे होंगे सरकारी विद्यालय में मोस्टली बनाया जाता है, जय पार्क वगैरह में आप लोग देखे होंगे कि होता है क्या है कि बीच में आलम्ब होता है, इधर एक लड़का बैठ जाएगा, इधर एक लड़का बैठ जाएगा, दोनों ही झूलते रहते हैं ऐसे बैठ के, है ना, ऐसे झूलते रहते हैं एक, ठीक है, वो बोलते हैं सीसा। तो बीच में देखिए आलम्ब होता है कि नहीं, बीच में रुकावट होती है, दोनों तरफ बच्चे बैठे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो वो क्या हो गया, सीसा। अभी आपको मैंने जितनी चीज़ें बताया सबका पिक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकेंड श्रेणी, सेकेंड श्रेणी मैंने बता दिया क्या है, तो ये है एफ, फर्स्ट वाले में क्या होता है, एफ होता है, और दूसरे वाले में क्या होता है, तो एल, दूसरे वाले में क्या होता है, एल, तीसरे वाले में क्या होगा, तो ई। चलिए एल बीच में लोड। अब आप देखिए आते हैं सरौता, ठीक है, क्या होता है, तो सरौता, सरौता आपने देखा होगा, वो आम काटने वाली मशीन आती है, जैसे ऐसे होता है, ठीक है, देखिए ऐसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आलम्ब होता है, यहाँ पे क्या होता है, आलम्ब होता है, ठीक है। बीच में हम आम रखते हैं, बीच में क्या रखते हैं, आम, आम रखने के बाद साइड से दबाते हैं, तो बीच में कौन रख दिया, आम, यानी भार कहाँ हमने रख दिया, बीच में, तो बीच में भार रखेंगे यानी एल बीच में हो जाएगा, तो सेकेंड, तो कौन सा हो गया, तो सेकेंड। अब नींबू निचोड़ने की मशीन, अगर आप नींबू निचोड़ने की मशीन देखो, नींबू कहाँ रखते हैं, बीच में, यानी जो आप खुद रख रहे हो वही बीच में है, ठीक है, वही क्या है, बीच में, तो हम बीच में नींबू को रखते हैं, इसलिए वो कौन सा हो गया, सेकेंड। अब देखिए कूड़ा गाड़ी, कूड़ा गाड़ी आप लोग देखे होंगे, जो कूड़ा गाड़ी लेके जाया जाता है उसके आगे एक चक्का होता है, पीछे पकड़ा होता है, अब पूरा सामान कहाँ रख देता है, बीच में, पूरा सामान कहाँ रख देते हैं, बीच में। अब आप लोग और भी देखे होंगे कि जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा या बस स्टॉप, कहीं भी एक आता है ट्रॉली बैग, ट्रॉली बैग देखिएगा तो नीचे चक्का होता है और चक्का के ऊपर क्या होता है, सामान, और एक साइड इंसान पकड़ा हुआ होता है, तो ट्रॉली बैग भी किस में आ जाएगा, तो सेकंड में, किस में आ जाएगा, सेकंड में। चलिए खैनी मशीन, खैनी काटने की मशीन आप लोग देखोगे ना, पकड़ के क्या करते हैं, कट करते हैं, तो खैनी बीच में रखते हैं और साइड से कट करते हैं, एक जगह सपोर्ट होता है, तो जो चीज़ बीच में आप रख रहे हो ना वही ध्यान रखना है, तो ये क्या होगा, खैनी की मशीन, ठीक है।
चलिए अब आते हैं, ये सब था सेकेंड वाला। अब चलिए देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या करना है, इफोर्ट। इफोर्ट, अब ध्यान रखिए इफोर्ट आप बीच में लगाएंगे, मतलब कि हम जो बल लगाएंगे ना वो बीच में लगाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि बल बीच में लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे। देखिए मान लीजिए कि आपके घर चिमटा होगा, तो आप चिमटा कहाँ से पकड़ के दाबते हैं, बीच में। आप खुद कहाँ लगाते हैं उसको, बल बीच में। तो जब आप बीच में लगाएंगे ना खुद, तो बीच में प्रयास कर रहे हैं आप, बीच में खुद प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब वो बीच में आपका ई हो गया, तो ई थर्ड। ठीक है, ऐसे आ जाइए हल। हल आपने देखा होगा, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है हल, कि जो खेतों में किसान होते हैं ना, हल जब चलाते हैं तो आपने हल देखा होगा, ऐसे हल का पिक्चर जो होता है कि बिल्कुल ऐसे होता है, ऐसे किसान होता है, मतलब कि ये बैल के ऊपर लगा होता है, यहाँ से हल ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसान पकड़ा हुआ होता है इसको, और ये बैल के ऊपर होता है। ठीक है, ये तो अगर देखेंगे तो ये बीच में क्या लग रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, किसान जो लगाता है ना तो उसको तेजी से दबाता है, क्या करता है, नीचे की तरफ दबाता है, यानी प्रयास कर रहा है, तो बीच में करता है। ठीक है, यहाँ पे जब दबाता है इसको तो तेजी से, तब जाके मिट्टी में धंसता है, उसके बाद बैल क्या करते हैं, खींचते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी कहाँ होता है, तो तृतीय श्रेणी में। और मैं बता दूं जिससे कि बेलचा। बेलचा, अगर आपने देखा होगा बेलचा, बेलचा मैं बताता हूँ कि जैसे कहीं गिट्टी बालू अगर को हटाना होता है ना, तो देखे होंगे ऐसे हटा के फिर फेंक देते हैं दूर तक, है ना। ऐसे क्या करेंगे, गिट्टी को उठाएंगे और उसे क्या करेंगे, फेंक देंगे। बालू को उठाएंगे, वो फेंक देंगे। तो देखेंगे तो एक हाथ उस पे अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो ऐसे उठाएंगे और फेंक देंगे। अब देखेंगे कि ये क्या होता है, आप बीच में देखिए, बीच में क्या है, प्रयास। बीच में क्या किए हैं, प्रयास किए हैं। ऐसे यहाँ से पकड़ेंगे, धक्का देंगे। ठीक है, बल लगाएंगे, इधर से बल लगाएंगे तो बीच में ये क्या रहेगा, इफोर्ट, प्रयास। यहाँ से फिर ऐसे उठा के फेंक देंगे ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे उठाएंगे फिर फेंक देंगे। तो ये क्या था, पूरा उत्तोलक मैंने एकदम आपको बेसिक से समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि हाँ ये आपको अच्छा लगा, और आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैंने कोशिश किया कि आपको ये पूरा सिंपल वे में समझा सकूँ। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।